नमो लोये सौ हरिहन्ताणम् नमो लोये सौ श्रीदानम् नमो लोये सौ आयर्यानम् नमो लोये सौ जयानम् नमो लोये सौ त्रिकालवर्ति श्रावणम् ओंकारमिन्दु संयुक्त नित्यम् जयन्ति योगिनः कामदम् मोक्षदम् च ओंकाराय नमो नमः मंगलम् भगवान् विष्णु मंगलम् गौतमोनि मंगलम् कुंकुंडारी भुजेन्द्रमोसु मंगलम् नमः समरिस्ताराय स्वानुभूत्या चकास्ते स्वभावाय भावाय सर्वाणाम् विभाव निराकार षोडष्टिका 122 वर्ष इदम् अत्र तात्पर्य हेय शुद्ध नहीं नास्ति बंध तत्त्यागात बंध वही अत्र तात्पर्य रहस्य ये सब शास्त्र का अधिकार का रहस्य ये कि इस समस्त अधिकार में इदम् एव तात्पर्यम् निश्चय से इतना ही कार्य रहस्य है। सर्वशास्त्र नो सार यह निचोड़ यह ग्रंथ को यह परम रोष शुद्ध नहीं त्यागे बंद है शुद्ध नहीं गए मुख हिंदी यह निचोड़ यह ग्रंथ को ग्रंथ नो निचोड़ है कि परम रस पोष आत्मा अतीन्द्रिय द्रव्यार्थिक नय का विषय द्रव्य प्रयोजन जिसका ऐसा शुद्ध नहीं उसका विषय विनायक चैतन्य उसका अनुभव करना ये सारा शास्त्र में रहस्य है। समझ में आया? जे अनादि काल से पुण्य ने पाप ने राग द्वेष नो अनुभव है कि जहर का अनुभव दुख का अनुभव और संसार में रूलने का अनुभव ये और भगवान आत्मा यह कार्य शुद्ध नहीं सिद्धांत शुद्ध नए अर्थात आत्मा के शुद्ध स्वरूप का अनुभव शुद्ध नहीं व्याख्या किया। भगवान आत्मा शुद्ध द्रव्यार्थिक नहीं शुद्ध है पवित्र है भगवत स्वरूप है परमात्मा स्वरूप है विराजमान आत्मा द्रव्यार्थिक है। एनो अनुभव उसकी दृष्टि करके उसका अनुभव करना ये आनंद का वेदन करना ये अनादि से पुण्य पाप का विकार का वेदन है। ये संसार है संसार वृद्धि है दुख रूप है। तो भगवान आत्मा शुद्ध चैतन्य आनंद कंद उसका अनुभव सुख रूप है मोक्ष का कारण है और उसका अनुभव शुद्धि की वृद्धि का कारण है। समझ में आया? जेनी बात है भाई तात्पर्य इन्होंने ये तात्पर्य मायू ने सारा शास्त्र का अधिकार का तात्पर्य है यार। समझ में आया कि आत्मा के शुद्ध स्वरूप टिकाणी जो द्रव्यार्थिक द्रव्य का प्रयोजन जिन नहीं को है टिकाड़ी विनायक भाव ज्ञान स्वरूप आनंद स्वरूप उसको
विषय बनाकर, ध्येय बनाकर उसका अनुभव करना। આવી વાત છે। ये नहीं भगवान आत्मा शुद्ध चैतन्य का अनुभव करे, ये नहीं। शुभाशुभ भाव होता है, ये है। इसका अनुभव दुख रूप है। एकदम शास्त्र નું રહસ્ય છે, તાત્પર્ય है ને, रहस्य है। कहने का मार्ग का रहस्य है कि बाहर से वृत्ति को समेटकर अंदर चिदानंद ध्रुव स्वरूप विनायक वो तरफ दृष्टि को झुकाकर अनुभव करना। हाँ कार्य है। ये कार्य कभी है ही नहीं, एम कहते हैं, है ना। सूर्य नयो है ही नहीं। क्यों है नहीं? सूक्ष्म काल मात्र भी विसारने योग्य नहीं है। मैं विनायक चैतन्य आनंद हूँ, एक क्षण मात्र पण विसारने योग्य नहीं। समझ में आया? मैं पवित्र परमात्मा स्वरूप हूँ, एक क्षण मात्र पण विसारने योग्य नहीं, भूलने योग्य नहीं। स्मृति का पट में से निकालने योग्य नहीं। समझ में आया? किस कारण? ये तो अत्यागात बंध नास्ति, जिस कारण शुद्ध स्वरूप का अनुभव त्रिकाली भगवान परमानंद प्रभु आत्मा, उसका अनुभव अर्थात उसके अनुसार आनंद का अनुभव होना, ये त्याग नहीं, ये त्याग करने लायक। क्यों कि तत् अत्यागात बंधन नास्ति, इस शुद्ध स्वरूप का अनुभव नहीं छूटने से और त्यागात नहीं छोड़ने से, ग्रहण करने से ज्ञानावरणी कर्म का मन नहीं होता। भगवान पवित्र परमात्मा स्वरूप, उसका अनुभव एक क्षण पर त्यागने योग्य नहीं है। क्यों कि तत् अत्यागात, तेने नहीं छूटने से क्रम का मत नहीं होता। समझ में आते हैं? अरे दयादान ने व्रत भक्ति का परिणाम का करना पण कहीं छूट गया। एक समय की तैयारी पर बुद्धि की, ये बुद्धि को त्रिकाली विनायक तरफ झुकने से जो दृष्टि में आत्मा का अनुभव हुआ, ये अत्यागात, ये नहीं छोड़ने से बंद नहीं होता। क्योंकि आत्मा परमात्मा स्वरूप अबंध स्वरूप, अबंध स्वरूप उसका अबंध परिणाम में अनुभव होने से अबंध स्वरूप उसका अबंध परिणाम इतने शुद्ध नहीं अनुभव, अबंध परिणाम से अनुभव करने पर
अबंध को अबंध परिणाम से अनुभव करने पर बंध नहीं होता। हाँ हाँ बराबर हरी बात झीणी छे। समझ में आया। जो कार्य करना हो धर्मी को तो आ कार्य है। एकमात्र यही कार्य है। एक क्षण मात्र विचार नहीं। भगवान आत्मा पवित्र का पिंड प्रभु ये मां अनंत शक्तियां है और एक एक शक्ति में अनंत शक्ति का सामर्थ्य रूप है। बराबर ऐसा अनंत शक्ति ने शक्ति का अनंत रूप उसका एक रूप। सुधने का विषय क्या नहीं। ये त्रिकाली भगवान आत्मा इसका स्वीकार करने से और निमित्त ने राग ने पर्याय का स्वीकार छोड़ने से उसको बंद नहीं होता। हाँ आओ मारे गए मानस ने भगवंत स्वरूप अबंध स्वरूप प्रभु एक अबंध स्वरूप कहो धर्म शासन कहो त्या एक बताए आ बताना। चैतन्य भगवान मुक्त स्वरूप विराजे है। सदा मुक्त स्वरूप ही त्रिकाल द्रव्य तो है। ये मुक्त स्वरूप का अनुभव ये पर्याय हुई। ये कभी छोड़ने लायक नहीं। क्योंकि त्यागाद बंध नास्ती जिसका अनुभव ने नहीं छोड़ने से कर्म का बंध होता नहीं। बहुत टूंकू एकलो माखन है। ये तो लोगों ने आ दया ने दान ने व्रत ने भक्ति ने पूजा ने करिए तो अंदर हाथ जवाए। तो कहते ये तो राग है ये है उसकी तो दृष्टि छोड़। और एक समय की पर्याय जो है उसमें अबद्ध स्पष्ट आत्मा आता नहीं। चैतन्य ध्रुव न्यायिक स्वभाव एक समय की प्रकट ज्ञान की अवस्था में ये वस्तु आती नहीं। वस्तु पर्याय से पार भिन्न है। ऐसी दृष्टि का विषय अंतर दृढ़ को बनाकर वेदन करना कहते हैं। मुक्त स्वरूप का मुक्तपणे वेदन करना, राग रहित अराग पनाना वेदन करना। समझ में आया? अरे आई बात है भाई। लोगों ने बात ही जाए आ करी दान दईए व्रत पाड़िए तप करिए अप्पा करिए कल्याण भाई तो बड़ी चीजों बाहर ना बहिर्मुख रस वाली चीज है। अंतर्मुख रस वाली चीज तो भगवान पूर्ण आनंद स्वरूप अंतर लक्ष्य करके उसका अनुभव करना कि जिसमें राग का लेश मात्र अनुभव में नहीं। अनुभव में तो अरागी परिणाम का अनुभव है। उससे अत्याघात उसको न छोड़ने से बंद नहीं होता। आओ ये बात है।
પૈસા પૈસા તો ક્યાંય થઈ ગયા મારા. હા, यहाँ तो व्रत ने तपना विकल्प है, ये बोल कहीं छूट गया, ये कहीं साथ में आता नहीं, उसका सथवारा नहीं. भगवान पूर्ण आनंद स्वरूप प्रभु, उसका अनुभव अर्थांत की तरफ की वर्णन दशा है. ये अनुभव दशा अत्यागात उसके नहीं छोड़ने से बंद नहीं होता. बराबर. किस कारण? त्यागात बंद ही वो. शुद्ध भगवान परमानंद प्रभु, उसका समीपपना अनुभव छोड़ने से त्यागात. जैने आत्मा पवित्र प्रभु परमात्मा उसका अनुभव, वो तरफ का झुकाव की दशा छोड़ने से, शुद्ध स्वरूप का अनुभव जाके छूटने से बंद है वो. 8 कर्म का बंद होगा. बहुत तात्पर्य. તેથી समयसार नाटक में हिंदी बनाया उसका. यह निचोड़, यह ग्रंथ को, समयसार ग्रंथ का ये निचोड़ है. यह निचोड़, यह ग्रंथ को, यह परम रसपोष आत्मा का आनंद रसना पोषण करना, ये उसका रहस्य है. हाँ. अरे नहीं सांभळवा મળે नहीं, समझवा મળે नहीं, बच्चा क्या जाए रे. ये दुखी सौराष्ट्र अवतार में ये सेठ क्या के राजाओं के देवो ये दुख में दाझी રહ્યા છે ભાઈ. ये दुख में બળી રહ્યા છે. आत्मा ने एनाथी छूटવું હોય तो अंतर मुक्त स्वरूप प्रभु, उसका अनुभव छोड़ने से बंद होगा. अनुभव अत्याग से बंद नहीं होगा. और उसका त्याग करने से और व्यवहार रत्न प्रयागा का आश्रय लेने से बंद होगा. बराबर. समझ में आया? पहले ये बात उसका ख्याल में, ज्ञान में तो निर्णय करे बराबर. आज क्या चीज है. एमने मैंने धर्म करी मरी गया अनुभव में. समझ में आया? यहाँ कितना जाता है तो त्यागात बंध एव शुद्ध स्वरूप का अनुभव, सम्यक दर्शन छूटने से ज्ञानाभरणी कर्म का बंध है. एक दया दान व्रत भक्ति पूजा ना भावनो आश्रय करने से और निज अनुभव का आश्रय छोड़ने से बंद होगा. संसार वृद्धि होगी. हाँ, समझ में आया कि तात्पर्य का अधिकार का आश्रव अधिकार का तात्पर्य अथवा सारा समय सार का तात्पर्य
अंतर स्वरूप में झुकना और व्यवहार आदि का आश्रय छोड़ना, ये आ बाजू झुका है तो ये छूट जाता है तो छोड़ना भी न कहा। समझ में आया? हाँ, बहुत थोड़ा शब्दों में तो इतनी बात कही है। बराबर। हाँ, एक एक पद में इतनी गंभीरता। भगवान तो अनंत गुण में गंभीर। हाँ जी। दरिया है ने तुम समुद्र है ने। जेमा आनंद गुण रतन राशि उछलती है। हाँ, ये ऊपर नजर करने से है तो है, पर ये ऊपर नजर करने से अनंत रतन गुण रतन उछलते पर्याय में। ये आया ना, ज्ञान की पर्याय उछलती में अनंत पर्याय उछलती है। ये मुझ को ये कहना शक्ति स्वराट में आया ना। हाँ, भगवान आत्मा अनंत गुण का राशि प्रभु, उसका आश्रय का अनुभव करने से ज्ञान की एक समय की सम्यक पर्याय उछलती है, उसमें अनंत गुण की पर्याय उछलती है। है भी नहीं? शक्ति न अधिकार। हाँ, और उसका त्याग करने से मिथ्याद भाव का उछलना उत्पन्न होता है। राग विकल्प शुभ राग हो, पर उसकी रुचि करने से और आश्रय करने से लाभ है मानने से मिथ्यात उत्पन्न होता है। वो मिथ्यात के कारण नया आठकर बनते हैं। भगवान तेरी सुंदरता इतनी रमणीय है, जगत की सुंदरता थोथा लागे विषय। हाँ, समझ में आया? थोर ना दूध होता है ना, थोर थोर कहते क्या कहते? कांटा होता है। आज क्या थोर होता है? એનું દૂધ હોય છે, એ દૂધ અને ગાયનું દૂધ. હા, હા, એ થોરનું દૂધ મૂકે તો આમ બળતરાવ છે અને ગાયનું દૂધ મીઠું. હા, હા, એમ ભગવાન આત્મા हाथ અહીંયા तो नजर ऐसा आया कि जब गाय ने दूते हैं ना, परमात्मा स्वरूप की रुचि दृष्टि से दूते हैं, अनुभव में तो पर्याय में आनंद का स्वाद आता है। और दया दान व्रत भक्ति आदि पाप परिणाम तो एक को रहो, पर शुभ परिणाम नहीं रुचि करने से ये थोर जैसा दूध से आकुलता उत्पन्न होगी। महाराज प्रभु नो बहुत घणो बापू। 122 123 धीरो उदार महिम्नि अनादि निधने बोधे निबंधनम धृति त्याज शुद्ध नयो न जातु कृति भी कर सब कर्मणम तत्र स्था स्वमरीचि चक्रम अचिरात संहृतम नियत बहि पूर्ण ज्ञान गणो गए कयचलम पशंति शांतम महा। अमृत वर्षाया है। कृति भी जातु सुनना त्याज नहीं। हाँ, हाँ,
कृति भी जेने सुकृत किया सम्यक दृष्टि इन्हें कृति भी कहते हैं। हाँ, समझ में आया? संसार चक्र का नाश किया ये माटी कृति भी कहते हैं। समझे? हाँ, क्या कहते हैं? कृति भी सम्यक दृष्टि जीवों के द्वारा। अर्थात कृति क्यों कहा कि जहां आत्मा का दृष्टि अनुभव हुआ, सम्यक दर्शन हुआ, ત્યાં कृत्य संसार का अंत हो गया, संसार की कार्य का अंत हो गया। समझ में आया? और तो 79 से क्रिया 80 से कहो तो शुद्ध चैतन्य का कार्य जो हुआ निर्मल सुकृत हुआ, सुकार्य हुआ। बराबर को समझ में आया? हाँ, भगवान आत्मा आनंद स्वरूप चैतन्य मूर्ति प्रभु, उसका दृष्टि करने से, उसका अनुभव करने से सम्यक दृष्टि को क्या कहा? धर्मी प्रथम धर्म की सीढ़ी करने वाला। इसको कैसा संबोधन किया आचार्य? कृति भी प्रभु ने तो कार्य किया हो। सम्यक दृष्टि को कृति भी कहा। सम्यक दृष्टि उसने क्या किया कि आत्मा चिदानंद प्रभु उसकी अनुभव दृष्टि किया। तो कृति भी संसार का कार्य का तो अंत किया અને સુકાર્ય જે करना था ये शुरू कर दिया। हाँ हाँ हाँ, बहुत झीणी बातों बापू। सम्यक दर्शन अजी क्या है उसकी खबर नहीं है। यहाँ तो कहते हैं कि सम्यक दृष्टि जीव, इसको कहिए धर्मनी पहली सीढ़ी, मोक्ष महल की पहली सीढ़ी। आते हैं ना वो छठा बनाते हैं, मोक्ष महल की पहली सीढ़ी। ये बिन ज्ञान चरित्र मिथ्या है, सम्यक दर्शन बिना ज्ञान चरित्र मिथ्या है। ये सम्यक दृष्टि को यहाँ कृति भी कहा। क्या कि अपना चैतन्य घन आनंद घन प्रभु, उसको जिसने अनुभव में लिया और अनुभव करके प्रतीति किया, उसने कृति कार्य किया। जे कार्य करना था ये कार्य किया। समझ આ બધા બહારના કાર્ય કરીને જાણે મેં શું કર્યા, ધૂળી किया नहीं पर का कार्य कर सकते कि कभी? शरीर वाणी मन आ तो બધા जड़ माटी धूल है। लक्ष्मी कुटुंब कबील हो तो पर द्रव्य है, उसका क्या कार्य कर सकते हैं आत्मा? हाँ, ये राग ने द्वेष ना कार्य करते हैं, संसार में वृद्धि करते हैं। मिथ्या दृष्टि राग द्वेष नहीं वृद्धि करते हैं तो संसार वृद्धि करते हैं। समझ में आया? हाँ, तो करते भी ऊपर बात करते हैं। कार्य किया प्रभु थे हम कहते हैं। आत्मा सच्चिदानंद प्रभु सिद्ध स्वरूपी आनंद कंद आत्मा, उसका जिसने सम्यक दर्शन प्रकट किया, उसका आश्रय लेकर सम्यक दर्शन किया, ये कृति भी एक कार्य किया हो। ये कार्य करना था ये कार्य किया। हाँ हाँ, अने ये संसार का कार्य था, परिभ्रमण का कार्य था। सम्यक दर्शन में
संसार का अंत आ गया। हाँ जी। हाँ हाँ, समझ में आया? बराबर। આવી વાતો હવે આમાં કરવું યાદ કરવાનું બહારનું આ જાત્રા કરવી, ભક્તિ કરવી, પૂજા કરવી, દયા, એ તો सब राग क्रिया है। हाँ हाँ हाँ, कार्य किया ना, हाँ जी। सम्यक दर्शन एक कार्य है। हाँ हाँ हाँ, व्यवहार दयादान सद भक्ति का परिणाम ही तो राग का कार्य, संसार की वृद्धि का कारण है। हाँ हाँ हाँ, समझ में आया? सूक्ष्म बात परमात्मा जिनेन्द्र देव कहते हैं कि जिन्हें जिन स्वरूपी भगवान आत्मा का सम्यक दर्शन अनुभव प्रकट किया, कार्य किया थे। और संसार का कार्य का भी अंत लिया थे। संसार तो ये है नहीं हमें। समझ में आया? जो आकृति भी नहीं। हाँ हाँ हाँ, हाँ तो बाय थी છે કે વેપાર ધંધામાં બહુ હોશિયાર થઈ જાય, 5-50 લાખ પેદા કરે ત્યાં ઘણું કામ કર્યું, સંસાર વધાર્યો છે, સાંભળને હવે ભાવની વૃદ્ધિ કરી છે। હા હા, હે ये आवश्यक है, राग है न, राग करे ही वृद्धि संसार में है। समकीर्ति को आवश्यक का राग आता है, पर ये है, ये कार्य नहीं उसका। आखिरी बात बापू, वितराग जिनेन्द्र देव का पंथ बहुत सूक्ष्म, बहुत फलदायक, सूक्ष्म इतना फलदायक, अनंत आनंद ने अनंत शांति ना दाता। क्या कहते हैं? सब बातों में फेरफार हो गए, जमाने के बातों में फेरफार देंगे जमाना प्रमाणे। जमाना प्रमाणे आखो फेरफार બધા તમે બધા ફેરફાર કરી દીધા કેમ? શેઠિયા હોય ભેગા પડીને એ શેઠ ખોટાઓને મદદ કરીને પણ ખબર નથી મારે આવો છે તો પ્રચારની જરૂરત છે। એને ડૂબવું અહીંયા આવે તળાવે। હા, आओ मार्ग से प्रभु। अरे कहते हैं कि प्रभु एक बार सुन तो सही, જેમાં અતિન્દ્રિય આનંદ લવાલવ ભર્યા है, भगवान आत्मा में अतीन्द्रिय आनंद लवालव छलाछल भरा है। ऐसा अतीन्द्रिय आनंद का अनुभव करना पर्याय में, उसका नाम सम्यक दृष्टि है। हाँ 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 हाँ, समझ में आया? ये अतीन्द्रिय आनंद जी छलो छल है। हाँ हाँ हाँ, इसका जहाँ श्रद्धा में स्वीकार हुआ तो ये आनंद की झलक, पर्याय में आनंद की झलक आएगी। हाँ हाँ, ये आनंद का वेदन, उसमें प्रतीति के आत्मा ऐसा पूर्ण आनंद है, उसका नाम सम्यक दर्शन है। ये सम्यक दर्शन को यहाँ कार्य किया थे भाई। ये सुकृत एनु नाम, उसका नाम कहते हैं। कोई दयादान ने व्रत करे, सुकृत किया, सुकृत किया, ये दुष्कृत है। समझ में आया? हाँ, बातों आखिरी बहुत आए। भगवान की भक्ति करी, यात्रा किया, ये शुभ राग, ये सुकृत नहीं।
જાય આવો હવલદો માર્ગે નાથ. અરે તું કોણ છે બાપુ, તને ખબર નથી? હા હા, મહાપુરુષ પ્રભુ બિરાજે છે તેરી પર્યાયની સમીપમાં બિરાજતે હૈ. હા, તે નજરો ન કરી. નજરો પુણ્ય ને પાપની ક્રિયાકાંડમાં રૂકી નજરને. હા હા, समझ में आया? निधान नजर है देखने की चीज थी, ये नजर न करी. हाँ, यहाँ कहते हैं सम्यक दृष्टि जीवों द्वारा सूक्ष्म काल मात्र भी जातु कोई काल है जातु નથી હું આવે છે ને ભાઈ, કોઈ કાળ પણ એમ જાતું અનવર્થી છે. सम्यक दृष्टि जीवों કે હા 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 હા, ગજબ વાત है ભાઈ. શ્લોક એવો આવ્યો છે ને, એક એક શ્લોક કોઈ અંબર ચરે. બરાબર. હા હા, એ અંબરચંદ્ર આચાર દિગંબર સંત એની વાણી શું કા. એક શબ્દમાં કિતના પર્યાય. એ શું એને જાતું धर्मी जीवे आत्मा न शुद्ध चैतन्य दृष्टि ने अनुभव किया है तो जातु कोई क्षण मात्र पण ये अनुभव को छोड़ना नहीं. અને રાગના પ્રેમમાં આના નહીં. हाँ, समझ में आया? એમ कहते हैं. જાતું શબ્દ है ना, कदाचित पण कोई काल पण सूक्ष्म काल मात्र भी शुद्ध नहीं, शुद्ध चैतन्य मात्र वस्तु का अनुभव. शुद्ध ने व्याख्या जा चेतन जी 11મી का समय भूयत तो देशियों से. हाँ, शुद्ध नहीं अर्थात शुद्ध है, शुद्ध चैतन्य मात्र वस्तु उसका अनुभव पर्याय सहित अनुभव है. कारण के शुद्ध वस्तु है पर अनुभव में आया बिना शुद्ध है उसको क्या से प्रतीत आया. समझ में आया? अंतर की चीज पवित्र भगवान पूर्णानंद प्रभु है, पर पर्याय में उसका नमूना मां वेदन न आवे तब तक आप पूर्ण आनंद आई प्रतीति कहाँ आई. हाँ हाँ हाँ, समझ में आया? आओ मार्ग से. हाँ हाँ, शुद्ध नहीं, शुद्ध चैतन्य मात्र वस्तु का अनुभव त्याग नहीं, विस्मरण योग नहीं है. हाँ हाँ हाँ, एक समय मात्र पर भगवान आत्मा उसका अनुभव एक समय मात्र पण छोड़ने लायक नहीं. बराबर. એને પડખે ગયો એ પડખા છોડને લાયક नहीं. बराबर. हाँ, रागना પડખે सी પડખે समझते क्या कहते हैं? पक्ष. राग का पक्ष में थे, ये પડખે छूटकर भगवान का पक्ष में आया तो राग का पक्ष एक किंचित मात्र करना नहीं चाहिए. कहते ऐसा पक्ष नहीं करना है कैसे दया दान व्रत भक्ति सबसे कल्याण होगा. ऐसा पक्ष मिथ्या दृष्टि करते हैं कि तेरे नहीं करना. समझ में आया? बात बापू बहु जगत की निराली है. अरे दुनिया तो क्या हजी संसारना पापना धंधा अड्डीથી નવરા હોતા નહીં, પુસ્તક નહીં હારી ગયું. એને હજી પુણ્ય શ્રવણ કરવાનો યોગી મળે નહીં, અને શ્રવણ કરવાનો યોગ મળે તો એ શુભ ભાવ છે, પુણ્ય હે. हाँ हाँ, यहाँ कहते हैं कि आ वस्तु प्रभु છે એને શુદ્ધ નહીં किया है. 11મી કથામાં એ જ કહે ને, ભૂયત તો દેશીઓ શુદ્ધ નો.
हाँ जी सत्यार्थ टिकाड़ी आनंद कंद प्रभु उसको शुद्ध नहीं कहा, बराबर शुद्ध नहीं कहा, विषय को भेद न पाकर उसको ही शुद्ध नहीं कहा। नहीं तो नई है, विषय ही है, और शुद्ध चैतन्य द्रव्य उसका विषय देह है, पर यहाँ तो भेद ने छोड़ दिया। ये त्रिकाली भगवान सच्चिदानंद प्रभु शुद्ध चैतन्य वस्तु को यहाँ शुद्ध नहीं कहने में आया। हाँ, समझ में आया। करने लायक है। यात्रा ने, दया ने, दान ने, व्रत ने, उपवास ने, ये બધા રાગની ક્રિયા है। बराबर અને ये रागनी क्रिया करने से धर्म होगा। मिथ्यात का भाव पुष्टि करते हैं। समझ में आया। राग आता है, धर्मी को भी संकीर्ति को भी राग यही तरीके जानते हैं। अज्ञानी ये राग को उपादेय तरीके मानते हैं। मैं ठीक करता हूँ, ये दृष्टि मिथ्यात है। समझ में आया। कार्य है, ये कार्य कभी नहीं छोड़ना, राग का कार्य कभी नहीं ग्रहण करना। राग मेरा कार्य है, ऐसी दृष्टि कभी नहीं करना। बराबर समझ में आया। बराबर आओ मारे। अरे જેને રાગની હૂંફ ચડી ગઈ એને ભગવાનના પડખ્યાની હૂંફ કેમ આવે છે? જેને રાગના રંગમાં ચડી ગયો, રાગના રંગે, એને ભગવાન સચ્ચિદાનંદ પ્રભુ એના રંગ કેમ ચડે નહીં? અને જેને આત્માના રંગ ચડ્યા, उसका राग का रंग उसके रहते नहीं। દિશા ફેર છે, આવું માર્ગ છે। હોય છે ધર્મી આત્મજ્ઞાનીને પણ રાગ ભક્તિ પૂજા આવે, પણ એ તરીકે છે, દુઃખ તરીકે જાણે છે, આકુળતા તરીકે જાણે છે। અજ્ઞાની એને સુખરૂપ માને છે। समझ में आया। ये काल पण विस्मरण करयोग नहीं। कैसा है शुद्ध नहीं? शुद्ध नहीं व्याख्या ये करी, शुद्ध चैतन्य मात्र वस्तु अनुभव, एनो अनुभव हो। કારણ કે એક વસ્તુ છે, પણ વસ્તુનો અનુભવ ન હોય ત્યાં સુધી વસ્તુ છે એમ ક્યાંય પ્રતીત થાય છે। कैसा है शुद्ध नहीं? बोधे धरती निबंधनम, बोधे बोध नाम ज्ञान स्वरूप आत्मा, बोधे ज्ञान स्वरूपी भगवान आत्मा, सर्वज्ञ स्वभावी प्रभु आत्मा, इसमें धृति अतीन्द्रिय सुखरूप प्रणति को देखो प्रणमता है, परिणमाता है। शुद्ध नहीं कैसी है? कि अपना भगवान पूर्ण आनंद स्वरूप आत्म स्वरूप उसकी धृति इतने वर्तमान पर्याय में अतीन्द्रिय सुख प्रणति को प्रणमाता है। अतीन्द्रिय सुख नु परिणमन न हो तो चैतन्य सुख, चैतन्य वस्तु सुखरूप है ऐसा नमूना आया बिना जाने कहां से? એટલે આ તો નમૂના સહિત को उन्हें जाने हम जानना कहा। बहु काम भाई आता है तो सरल सहज वस्तु। પણ તે પ્રત્યેક પ્રયત્ન નહીં,
અને તે પ્રકાર કા સાવધાન કા પ્રેમ નહીં, એટલે લોકોને કઠણ લાગે. હા, નિજ સ્વરૂપ ભગવાન બિરાજે અંદરમાં, એનો જે ધૃતિ, એનો અતિન્દ્રિય આનંદને ધરવું. જેણે અતિન્દ્રિય આનંદ સ્વરૂપ પ્રભુ આત્મા, એને પર્યાયમાં અતિન્દ્રિય આનંદનું ધારણ કરવું. એવી પ્રણમાતા એ અતિન્દ્રિય આનંદ રૂપ प्रणमते हैं, ये शुद्ध नहीं कहने में आता है. ये वस्तु शुद्ध है, ये शुद्ध नहीं का विषय, पण विषय शब्द न लेता ये तो पोती आत्मा शुद्ध नहीं, पण ये शुद्ध नहीं का परिणमन हो, शुद्ध वस्तु का परिणमन हो तो शुद्ध नहीं कहने में आता. समझ में आया? આવી વાતું હોય સાંભળવી કઠણ પડે. એમાં બહારની કઈ 5-50 લાખ રૂપિયા હોય, શરીર આંધળા જેવું હોય, રૂપાળું શરીર હોય, જુવાન 25 વર્ષની ઉંમર, ફૂટડા ફાટ આંધળા જેવા શરીર. હવે એમાં આવી આત્માની વાત. એ તારા ફોફા માણના હાડકા બધા છે. એ ચૈતન सूर्य शुद्ध आनंद खंड प्रभु अंदर विराजे थे. हाँ तो सब अंधकार है. शुभाशुभ भाव अंदर होना वही अंधकार है. समझ में आया? બુદ્ધિ ધૃતિ એનો અર્થ કર્યો, સમજે ને? બુદ્ધિ ધૃતિ નિબંધન, આત્મ સ્વરૂપમાં પ્રણતિ કરી હે. નિબંધનો એ પ્રણતિ, 3 શબ્દનો અર્થ હુઆ. બુદ્ધે ધૃતિમ નિબંધનમ. બુદ્ધે નામ આત્મ સ્વરૂપ. બુદ્ધ એટલે આત્મ સ્વરૂપ, नहीं तो ज्ञान लेना है. बहुत એટલે જ્ઞાન સ્વરૂપ, જ્ઞાન સ્વરૂપ આત્મ સ્વરૂપ. धृति नाम अंदर आनंद रूपे प्रणमना, अतीन्द्रिय सुख रूपे दशा में होना. कैसा है बोध? धीर उदार महिमनी. कैसा है बोध? शाश्वत है, धीर है. भगवान स्वरूप तो अंदर शाश्वत धीर ध्रुव है. और उदार है, धारा प्रवाह परिणमनशील है. क्या कहते हैं? शुद्ध स्वरूप ध्रुव चैतन अनंत आनंद का पिंड प्रभु, उसको पर्याय में धारण किया, अनुभव किया. तो ये चीज कैसी है कि शाश्वत है और वर्तमान में धारा प्रवाह परिणमनशील है. भगवान पूर्णानंद प्रभु उसकी प्रतीति ना अनुभवनी दृष्टि में धारा प्रवाह उदार है. निकली दशा इतने नहीं पण उदार है. धारा प्रवाह उदार चलती है प्रणति. आनंद धारा, ज्ञान धारा, शांति धारा, सम्यक दृष्टि को आनंद धारा कायम चलती है. समझ में आया? उदार है, उदार છે ને? ધીર ને ઉદાર, ટકતો ને પ્રવાહ રૂપ. धारा प्रवाह रूप परिणमनशील ऐसी है. बड़ाई जिसकी, ये इसकी महिमा है, ये इसकी मूर्जप है. क्या कहते हैं कि शुद्ध चैतन वस्तु पूर्ण आनंद उसका अनुभव सम्यक दर्शन में हुआ तो ये धारा उदारपणे कायम चलती है.
ये इसकी महत्ता ने बढ़ाई है, इसमें विघ्न पड़ते हैं। हाँ हाँ हाँ, समझ में आया? सम्यक दृष्टि को अंतर स्वरूप का अनुभव हुआ आनंद का, तो कहते हैं कि चीज एक धारा प्रवाह चलती है वे। हाँ हाँ, उदार है मानस, उदार हो ना, उदार है, कितना जोता है? बोलो बोलो 10,000 बस, उदार मानस एम के बस। अरे भूली जो उदार मानस के, मैं जानू कि तुम बड़ी कंपनी ना मानस है, बड़ी लेकर आए, तो मेरी पास तो 1,00,000 2 लाख मांगेगा। अरे उन्होंने को भूलो कर भाई साहब, विशेष समझे नहीं है, भाई साहब शादी है उसमें क्या। हाँ हाँ हाँ, उदार मानस पास है, कोई पैसा लेने को आया तो उसने उदार के मानस नो इतनी ख्याल था कि बड़ी कंपनी ने बड़ी कोई धर्मशाला चलाती है, उसको मुनिम है तो विशेष 1,00,000 2 लाख मांगेगा, तो उसने मांगा 10,000। उदार बोले बस। हाँ हाँ, एम प्रभु अंतर आत्मा आनंद नो नाथ ज्ञान अनुभव में सम्यक दर्शन में आया, तो ये प्रवाह इतनी चलती है कि कायम धारा प्रवाह चलती है। समझ में आया? हाँ हाँ, एम क्यों नहीं? हाँ हाँ, उदार बोधि धरती, बोधे धरती निबद्ध में एम कहूं तो ने, बोधना आत्म स्वरूप में धरती धारण किया है, पर्याय में आनंद की धारण दशा बचती है। हाँ हाँ हाँ, बहुत गंभीर बात। ये धारा प्रवाह परिणमनशील है, ऐसी महिमनी, ये इसकी बड़ाई है। हाँ हाँ हाँ, भगवान आत्मा आनंद स्वरूप प्रभु जिसकी दृष्टि में आया और सम्यक दर्शन में वेदन में आया, तो इसकी बड़ाई ये है कि कायम प्रवाह चले, ये इसकी बड़ाई है। हाँ भी नहीं, कोई ध्यान नहीं। हाँ हाँ, क्या कहते हैं? प्रभु तेरा अनुभव की महत्ता ने बढ़ाई ने विशेषता ये है कि हाँ हाँ हाँ, कि जी आत्मा का आनंद का वेदन हुआ, ये धारा प्रवाह चलेगा, ये उसकी महिमा ने बढ़ाई है। हाँ हाँ, एक समय में आया, बेस में आया कि 1 कलाक 2 कलाक रहा ने रुक गया, ऐसी ही बढ़ाई उसकी थी नहीं। हाँ हाँ हाँ, समझ में आया? हाँ, अरे भगवान नो सच मार्ग सांभळवा मळे नहीं प्रभु ने है, तो भगवान पोते प्रभु से। हाँ हाँ हाँ, ये भगवान आत्मस्वरूप उसका अनुभव सम्यक दर्शन में हुआ, तो आए तो कहते हैं कि धारा प्रवाही होएगा और प्रति हद धारा चलेगी, ये धारा कभी टूटेगी। हाँ हाँ, हम कहते हैं कि जब हम स्वर्ग में भी जाएगा तो हमारी धारा तो आ रहेगी सम्यक धारा की कायम।
કારણ કે પંચમારાનો મુનિ હૈ, બરાબર કેવળ જ્ઞાન है नहीं। देह छूटेगा, तो देह तो छूटेगा, तो हाड़ का जड़ है। भगवान आत्मा धारा प्रवाह लेकर चलेगा, इन कहते हैं मिठालाल जी। सारी बात है। दिगंबर संतों ने जो देखो तो करा। बढ़ाई ऐसा है, कैसा है? अनादि निधनी, नहीं है आदि नहीं है अंत, ऐसी चीज है ये। वस्तु तो आदि अंत बिना की चीज भगवान आत्मा। अतीन्द्रिय आनंद का अखंड नाथ आदि ने अंत बिना नहीं चीजें तो है, उसका अनुभव किया कहते हैं। अनादि आनंद जो चीज है ये धृति नाम धारण पर्याय में किया। विकाली चीज है कि वर्तमान पर्याय में धारण किया। एवी धारावाही प्रवाही वस्तु अनादि अनंत आत्मा है। नहीं आप जिसका और कैसा है शुद्ध नहीं। कर्मणाम सर्व कषा, ज्ञानावरण आदि पुद्गल कर्म पिंड का और रागदेश मोहरू पशु परिणामों का तो मूल से क्षयकरण से लय। धर्म आत्मा अतीन्द्रिय आनंद का वेदन करते 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 प्रवाह में चलेगा तो कहते कि 8 कर्म का नाश में पुण्य पाप दयादान राग आदि का नाश होगा। उत्पत्ति होगी, नाश उसका होगा। है कर्मणाम सर्व कश, कश है ना, सर्व कश, सर्व के मूल से क्षयकरणशील नाश करने के बनाए। सर्व के मूल में से कश से नाश करना। सर्व कश शब्द पढ़ा है ना, सर्व एक मूल से कश से क्षयकरणशील। भगवान आत्मा का सम्यक दर्शन हुआ और साथ में आनंद की धारा आई। एक कर्म ने राग का मूल से नाश करने वाली चीज है। बराबर समझ में आया? इच्छा से कथन के आए विशेष के गल प्रमाण वचन गुरुदेव।